तो ये बताइए, एक जो रॉयल माउस इंटरनेशनल कंपनी आई थी, इन्होंने कई लोगों को ठगा है। तो किस तरीके से ये ठगते थे या क्या करते थे या लोग अपनी मर्ज़ी से पैसे डालते थे? क्या कहेंगे इसको लेके? सबसे पहले तो आपके चैनल न्यूज़ 18 को धन्यवाद, जो जनहित के बहुत सारे मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। आपने रॉयल माउस कंपनी, जो कि एक विदेशी इंटरनेशनल कंपनी है और 2010 से ये इंग्लैंड वॉलेस से रजिस्टर्ड होकर संचालित है। 2023 में हमारे कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा इनकी अनुशंसा करके इनको भारत में कार्य करने के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया को आरंभ किया गया। उसके बाद में 2024 में अप्रैल महीने में इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया, लघु वित्त बैंक के आधार पर इनका काम के लिए, और साथ में इनको बैंक ऑफ इंडिया ने गारंटी दी। उसके आधार पर इन्होंने भारत में अपना काम शुरू किया लगभग 1 साल पहले। और उसी क्रम में मध्य प्रदेश में खंडवा में और लगभग 15,000 लोग, और खंडवा लोकसभा क्षेत्र से लगभग 30-40 हजार लोगों का पैसा इसमें करोड़ों रुपया लगा है। और खंडवा में इसका एक ऑफिस भी, यहाँ के जो लोग पूर्व से जुड़े थे उनको कुछ जिम्मेदारी देकर यहाँ एक ऑफिस भी संचालित हो रहा था, जिसके माध्यम से कंपनी पैसा कलेक्ट करके उसके ऊपर लाभ देती थी। और उसमें कंपनी जो है ऐप के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा कलेक्ट करती थी। और जो लोग भी यहाँ काम करते थे वो कंपनी को डायरेक्ट क्यूआर कोड पे पेमेंट भेजते थे, उसके बदले में उनको कमीशन मिलता था। और जो इन्वेस्ट करता था उसके लाभ के लिए भी अलग अलग तरीके के प्लान थे। भैया किस तरीके के प्लान थे बताएँगे? कहाँ से स्टार्ट थे और कहाँ खत्म होते थे? कितने हज़ार से स्टार्ट थे या कितने सौ से स्टार्ट? इसमें कुछ प्लान जो है 1 साल भर के लिए होते थे, 365 दिन के लिए होते थे। कुछ प्लान जो है 240 दिन के होते थे, कुछ प्लान 180 दिन के होते थे, कुछ प्लान 90 दिन के, कुछ 2 महीने के, 1 महीने के, इस तरीके के अनेक तरह के इनके प्लान आते थे। और इसके अलावा रेफरल करने पे भी कमीशन मिलता था। जैसे कोई व्यक्ति ने किसी नए व्यक्ति से इन्वेस्टमेंट कराया, खुद ने तो कर ही दिया, और अपनी आईडी से किसी और को कराया, तो उसके बदले में उसको कमीशन भी मिलता था, 10%, 15%, जो भी निर्धारित होता था। इस तरीके से इनकी प्रक्रिया थी। और इसमें छोटे अमाउंट से लेके लगभग 1500 रुपए से लेके 8.5 लाख रुपए तक के प्लान थे अलग अलग। कहाँ अभी कंपनी संचालित है, कैसी क्या चल रही है, कहाँ की कंपनी है? कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी संचालित है, भारत में भी अभी भी संचालित है। कंपनी के ऐप पर अभी भी पूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पीयूष गोयल जी का लेटर, बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी का लेटर, ये सारी चीजें इसमें अभी भी ऐप के ऊपर खुली दिखाई जा रही है। ये कॉरपोरेशन का लेटर है, ये उनका रिमार्क का लेटर है, ये पीयूष गोयल जी का लेटर है। इसमें प्लान बताएंगे, प्लान किस तरीके से चलते थे? प्लान में मैंने बताया कि समय अवधि के हिसाब से चलते थे, जिसमें प्रतिदिन भी पैसा दिया जाता था। कुछ जगह जो है उसमें क्लिक करने 24 घंटे में एक बार क्लिक करके पैसा जनरेट होता था। कुछ प्लानों में एक मुश्त, जो जैसे 2 महीने का प्लान है या 1 महीने का प्लान है, 1.5 महीने का प्लान है, तो वो राशि एकत्रित होकर वो खातों में विड्रॉल करने की प्रोसेस थी। इस ऐप में विड्रॉ करके वो खातों में पैसा बैंक में आता था। 1 साल में अनेकों लोगों ने इससे पैसा कमाया भी है, 2 गुना 3 गुना तक। पुलिस ने जैसे कि लंदन की लिंक निकाली कि लंदन से कंपनी चल रही है, क्या कहेंगे इसमें? कंपनी रजिस्टर्ड तो इंग्लैंड वॉलेस से ही है, पर भारत में भारत सरकार की परमिशन इनको दी गई है। तो भारत सरकार की बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी गारंटी भी ली है। तो जिन लोगों का भी पैसा अटका है और अभी कंपनी उसको देने के लिए कुछ भी विगत 7-8 दिन हो गए, 22 तारीख से लगभग बंद है। जिनका भी पैसा है वो ऐप को बंद कर दिया गया है, और वो पैसा जो है इक्विटी फंड में डाल के रोक लगा दी गई है। अभी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी कोई भी जानकारी कंपनी के माध्यम से नहीं दी गई। तो अगर बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी है और भारत सरकार ने इनको अनुमति दी है,
तो मैं चाहूंगा कि खंडवा के लगभग 25-30 हजार लोगों का करोड़ों रुपया लगा है, तो खंडवा के सांसद महोदय ने इसमें पहल करनी चाहिए, पीयूष गोयल जी से बात करनी चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से खंडवा के सांसद को चाहिए कि यहाँ की जनता, खंडवा की जनता जो उनके साथ जुड़ी हुई है और उनको जनप्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार ने संसद में भेजा है, तो वो अपने जनता के हित में आगे आकर बैंक ऑफ इंडिया से, रिजर्व बैंक से, पीयूष गोयल जी के मंत्रालय से, पीयूष गोयल जी से मिल के बात करके सबका पैसा लौटाने की कार्रवाई में आगे आके काम करना चाहिए सांसद महोदय।